नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इतिहास की प्रमुख घटनाएं। ठीक है, ये आपके मैक्सिमम सभी एग्ज़ाम में इतिहास तो पूछा ही जाता है नॉन टेक्निकल सेक्शन में। तो हम आपको एक ही वीडियो में सारी जो मेन मेन घटनाएं ज़्यादातर रिपीट होती हैं तो वो बताने वाले हैं। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक तरफ लिखिए घटनाएं और एक तरफ लिखिए ईसा पूर्व या ईस्वी। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है आपका भारत में आर्यों का आगमन। ठीक है, तो ये आपका हुआ 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो भारत में आर्य आए थे उनका आगमन कब हुआ, कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है कि महावीर का जन्म। तो महावीर का जन्म कब हुआ था आपका? 540 ईसा पूर्व। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक आता है महावीर का निर्वाण। ठीक है, ये हुआ आपका 468 ईसा पूर्व। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें क्या लिखा है आपका गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये कब हुआ आपका? 483 में। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था आपका? 563 में, 63 में। ठीक है, अब सिकंदर का भारत में आक्रमण कब हुआ आपका? 326 से 325 के बीच में। ये भी आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 326 से 325 में, ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। अब एक है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुई? 261 ईसा पूर्व। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है कि अब देखिए अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हुआ 58 ईसा पूर्व। शक संवत का आरंभ कब हुआ? 78। ठीक है, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना। विक्रम संवत हुआ आपका पहले 58 ईसा पूर्व, और आपका शक संवत आरंभ कब हुआ? 78 ईस्वी में। ठीक है, ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर है। हिजारी संवत ये मोहम्मदन से संबंध होता है, मुस्लिम से संबंधित। हिजरी संबंध इनके में चलता है। तो ये आपका 622 ठीक है ईस्वी में हुआ। और एक फायान की यात्रा भारत में कब मतलब हुई? ठीक है, तो फायन भारत में कब आया आपका? 405 ईस्वी में। ठीक है, और हर्षवर्धन के शासनकाल बताना आपको कब से कब तक था। ये था आपका 606 से 647 तक ईस्वी में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब इसमें देखिए, इसमें लिखा हेनसुआंग की यात्रा 630 में हुई। ठीक है, भारत में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ 1025 में, ये ध्यान रखना है। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध, ये तो बहुत बार पूछा गया है। ये 1191 में प्रथम युद्ध हुआ तराइन का, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। गुलाम वंश की स्थापना हुई आपकी 1206 में ईस्वी में। ठीक है, और वास्को डी गामा भारत में आगमन लगभग 1500, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1498 में हुआ था। अगर करेक्ट डेट बतानी हो, कहीं कहीं 1500 ईस्वी में दिया होता है। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध ये आपका हुआ देखिए 1526 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ आपका? 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये 1556। ठीक है, 26, 56, 61 याद रखना आपको। और तीसरा युद्ध हुआ आपका 1761। ये पहला और दूसरा युद्ध तो 1500 के आसपास हुए, मगर तीसरा युद्ध जो हुआ पानीपत का वो हुआ आपका 1761 में। ठीक है, याद रखना आपको। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? 1556 में। ठीक है, जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ तभी क्या हुआ आपका? अकबर का राजारोहण, ये याद रखना आपको। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ आपका? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ देखिए 1576 में, ये भी याद रखना आपको। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में, और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें कह रहा है बक्सर का युद्ध आपका कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ आपका, इसमें कह रहा है आपका बक्सर का युद्ध हुआ आपका कब? 1764 ईस्वी में। ठीक है, और बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब हुआ? 1793 ईस्वी में।
बंगाल का प्रथम विभाजन 1905। 1906 में क्या हुआ आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, 1905 में बंगाल का प्रथम विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 1909 में क्या हुआ आपका, पार्लियामेंटो सुधार। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है आपकी। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो ये हुआ 1914 से 1918, ये आपका कितने वर्ष चला, 4 वर्ष। ठीक, अब द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो 1939 से ये आपका हुआ 45 तक, ये लगभग 6 वर्ष चला। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 से 1945 के बीच। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 18 तक, 1914 से 1918 तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब लिखा है इसमें, दांडी नमक सत्याग्रह कब हुआ, तो ये आपको याद रखना है 1930, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह हुआ 1930 में। 31 में गांधी का इरविन समझौता हुआ। ठीक है, और 1946 में आपका कैबिनेट मिशन का आगमन। और महात्मा गांधी की हत्या ये आपकी 1950 से 2 वर्ष पहले यानी कि 1948 में हुई। ठीक है, किसके द्वारा हुई, गोडसे द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है चीन का भारत से आक्रमण कब हुआ, ये आपको ने सुना होगा 62 का युद्ध हुई है, 1962 की लड़ाई हुई थी जिसमें चीन का भारत पे आक्रमण था। ठीक है, और भारत पाक युद्ध हुआ आपका 1965 में, उसके 3 साल बाद हुआ भारत पाक युद्ध। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। तालीकोटा का युद्ध आपका 1565 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ आपका 1767 से 69 के बीच, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ आपका 1780 से 84 के बीच में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ आपका 1790 से 92 तक, ये 2 साल चला। और चतुर्थ हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1799 में। ठीक है, कारगिल युद्ध हुआ 1999। ठीक, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। 1932 में हुआ आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1930-31 में क्या हुआ, प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए, ये आपको ध्यान रखना। एक आपका क्रिप्स मिशन आगमन कब हुआ, 1942 में। चीनी क्रांति 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति आपकी हुई कब, 1789 में। ठीक है, 79-90 में। ठीक है, तो 1779 में क्या हुई आपकी फ्रांसीसी क्रांति। और रूसी क्रांति ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1917 में हुई। तो ये आपकी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या थी, इतिहास की प्रमुख घटनाएं थी। ठीक है, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।